हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव किया जाता है वो हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। टोटल 5 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है और उनको कैसे यूज करना है प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is 10 meter per second and its retardation is 2 meter per second square. The distance moved by the particle in fifth second of its motion is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे दिया है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड और वो ड्यूरिंग इट्स मोशन डी एक्सेलरेट हो रहा है। इट्स रिटार्डेशन। ओके, सो इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हैं। सर, हमने देखा था कि टोटल 5 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, उसमें जो 5वां इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे वो हमें यूज करना है क्योंकि वो स्पेशल इक्वेशन है। एक पर्टिकुलर सेकंड में टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें देता है। ओके सर, सो यहाँ पे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है जो कि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और कौन से सेकंड में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? फिफ्थ सेकंड में। तो n की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 5। ओके सर, सो यहां पे बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्टली। कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला इज दैट डिस्टेंस covered in fifth second is equals to u plus a by 2 into twice n minus 1। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब हमें n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू कितना है सर? 10 है, प्लस a की वैल्यू कितना है? माइनस है, -2 है, तो माइनस बिकम -2 अपॉन 2। 2 की वैल्यू कितना, n की वैल्यू कितना है सर? इट्स 5, 2 5 minus 1। ओके सर, दिस इज इक्वल टू 10 minus 1, ओके, इंटू 10 minus 1 होगा 9, मीन्स दिस इज इक्वल टू 10 minus 9 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। सो फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर वो पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर है और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है, तो वो कितना होगा? 1 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगर आपने गलती से प्रॉब्लम को रीड करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू +2 लिखा होता तो डेफिनेटली आंसर दूसरा आता। तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए और प्रॉब्लम को रीड करने के बाद कौन सी वैल्यू दिया है, कौन सी वैल्यू नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, सब कुछ आपको पहले लिखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड कम्स टू स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जैसे हमने ब्रेक लगा दिया उस व्हीकल को तो वो रुक जाएगा। ओके, रिटार्डेशन स्टार्ट होगा आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर बाद वो रुक जा रहा है। इट्स एक्सेलरेशन इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सर? अ मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ में भी दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई हो रहे और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है रुकने के लिए? सो डिस्टेंस कवर्ड विच इज इक्वल टू 10 मीटर। सेकेंडली
यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमें पूछा है। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि जब वो व्हीकल रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा सर? डेफिनेटली 0 होगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इन चारों में कोरिलेटेड करने वाला, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, इन चारों को कोरिलेटेड करने वाला एक फॉर्मूला हमें ढूंढना होगा। फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला है सर? वी स्क्वायर वाला। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में चारों पैरामीटर्स अवेलेबल है। 3 पैरामीटर्स जिसकी वैल्यू दिया है और एक पैरामीटर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चारों की वैल्यू यहाँ पे पता है हमें। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? जिसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वैल्यू है 0 फाइनल वेलोसिटी, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, और u की वैल्यू कितना है? 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा सर? 400 होगा। ओके, प्लस 2 इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? 10 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 20a इज इक्वल्स टू -400। ओके, 20 -400 को हम इस साइड लाते हैं तो 20a इज इक्वल्स टू -400। सो a की वैल्यू कितना आएगा सर? इट्स अ -400 डिवाइडेड बाय 20 बिकम अ -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इतना उसका रिटार्डेशन होना चाहिए। रिटार्डेशन कितना सर? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना? -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इट्स अ -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे, इसलिए ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर यहाँ पे उन्होंने रिटार्डेशन पूछा होता तो आंसर हमारा सही 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव की वैल्यू। ओके सर, क्या पूछा है वो भी हमें अच्छे तरह से देखना पड़ेगा। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकंड। सर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन भी दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना दिया है सर? 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद उन्होंने टाइम इंटरवल दिया है। सो टी की वैल्यू दिया है कि 4 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, यानी इतने टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जिस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था और वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन चारों पैरामीटर्स में कौन सा इक्वेशन फिट बैठता है? हमें इक्वेशन पता है, बहुत ही बेसिक इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है सर? वो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 10 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है? 4 है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 which is equals to 18 meter per second. So this is a final velocity which is required. अब 18 मीटर पर सेकंड है क्या? यस सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ हमें सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने अगर नोट डाउन कर लिया तो 5 इक्वेशन में से, जो कि 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें से कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठेगा वो हमने एक बार अगर लिख दिया तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from rest travels a distance x in first 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में वो पार्टिकल x डिस्टेंस कवर कर रहा है और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ओके, एंड डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले एक जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे हम एक ड्राइंग बना लेंगे, सिंपल सा। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, मान के चलिए कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन यहां से लेके यहां तक हो रहा है। ओके, टोटल 4 सेकंड का उसका मोशन है, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। अब इनका कहना है कि पहले 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर, एक्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहले 2 सेकंड में। ओके, ये 2 सेकंड एक्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने वाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके सर, अब इस पार्टिकल की टोटल 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, एक्स प्लस वाई इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ओके सर, अब यहां पे देखिए, इतना अगर हमें पता चल चुका है कि उसका टोटल डिस्टेंस कवर जो किया है या डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है, इट्स एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा, 2 + 2 = 4। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, अब डिस्टेंस वाला हम सिर्फ इस सेक्शन के लिए, इतने सेक्शन के लिए पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है सर। ओके, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो भी मोशन हो रहा है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी हर इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो भी है वो सेम है। ओके, अब ये कंडीशन हम यूज करके चलते हैं, तो हमें यहां पे एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला सर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सर ये फॉर्मूला हम फर्स्ट पहले 2 सेकंड के लिए यूज करते हैं। ओके, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सर, एक्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, 0 है, तो 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते थे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस हाफ इनटू ए, हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है इसलिए ए ले रहा हूं, टी स्क्वायर, कितना टाइम इंटरवल है 2 सेकंड, टी की वैल्यू कितना होगा 2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4। ओके, सो यहां पे x की वैल्यू कितना आएगा सर, इट्स अ ट्वाइस a। ओके, x की वैल्यू हमें मिल चुका है विच इज इक्वल टू ट्वाइस a फ्रॉम दिस फर्स्ट इंटरवल। 2 सेकंड के इंटरवल पे हमने ये फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू 2a कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर, अब यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां तक का मोशन देखेंगे। ओके, कितना टाइम लग रहा है यहां तक पहुंचने के लिए, 4 सेकंड लग रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सर, x प्लस वाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे फ्रॉम मोशन को यहां से लेके यहां तक। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है आपको, x प्लस वाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x प्लस वाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना टाइम इंटरवल लग रहा है सर, 4 सेकंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो फर्स्ट टाइम 0 आएगा, प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, टोटल टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर होगा सर यहाँ पे 16। ओके, सो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए सर, इट्स 8 इंटू ए। ओके, अब x की वैल्यू पता है हमें विच इज इक्वल टू ट्वाइस a, और x प्लस वाई की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू 8a। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ट्वाइस a प्लस वाई इज इक्वल टू 8a, तो इसके बेसिस पे हमें y की वैल्यू कितना मिलेगा सर, 6a। ओके, इतना वैल्यू इसका मिल चुका है। अब इन्होंने क्या पूछा है वो देखिए ध्यान से, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकंड। ओके, तो y की वैल्यू कितना आ चुका है, 6a। ओके, अब इस y को या इसी फॉर्मूले को, ओके, y इज इक्वल टू 6a है,
तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a लिखूंगा। सो y इज इक्वल टू 3 ट्वाइस a की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ x। तो x ये होगा आपको x और y में रिलेशन, x और y में रिलेशन। तो सही आंसर कौन सा है सर? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, y इज इक्वल टू 3x। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमें प्रॉपर यहाँ पे ड्राइंग करती आनी चाहिए। जो भी दिया है उसको हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए, अगर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive interval of 4 seconds each. Its initial velocity is okay। अब वही उसी टाइप का प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे पार्टिकल की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ओके तो इसको सबसे पहले हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है सर? देखिए ध्यान से, सिचुएशन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। ओके यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 4 सेकंड में, क्योंकि 4 सेकंड के 2 इंटरवल है, पहले 4 सेकंड में उसने 24 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये हम कंसिडर करेंगे यहां तक 24 मीटर इतना डिस्टेंस 4 सेकंड में। ओके और नेक्स्ट 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 64 मीटर। सो यहां से लेके सर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 64 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है सर? वो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, इट इज इक्वल टू 24 प्लस 64, इट इज इक्वल टू 88 मीटर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 सेकंड। तो यहां पे सबसे पहले हमें 2 इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, और ध्यान से देखिएगा वही हमें इक्वेशन यूज करना है जो इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किया था। कौन सा इक्वेशन सर? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रॉब्लम ये इक्वेशन हमें यूज करना है। ओके अब ये इक्वेशन को हम यहां से लेके यहां तक अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है सर? सो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल हो रहा है इट्स अ 24। ओके 24 इज इक्वल टू, वी डोंट नो इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन टाइम पता है इट्स अ 4 सेकंड। 4 इंटू यू, 4 इंटू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए भी पता नहीं है हमें सर, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया नहीं है। तो हाफ इंटू ए, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितना है? 4 सेकंड है, तो ये 16 आएगा। ओके तो इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। 24 4u प्लस 8a, ये हो गया सर आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह हम यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है, इट्स 24 प्लस 64, इट इज इक्वल टू 88, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 सेकंड। सो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, इट्स 88 इज इक्वल टू, टाइम 8 सेकंड है तो 8 इंटू यू, 8 इंटू यू प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। 64 डिवाइडेड बाय 2 यानी 32a। ओके अब सर हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। फर्स्ट वन इज दिस इक्वेशन, सेकंड वन इज दिस इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन है, 2 अननोन वैल्यूज है और 2 इक्वेशंस है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके अब इसको मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा? 48 इज इक्वल टू 8u प्लस 16a। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल गेट कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके फाइनल आंसर कितना आएगा सर? 88 माइनस 48, इट्स अ 40 इज इक्वल टू 32a माइनस 16a, इट्स अ 16a। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना सर, जब इसको सॉल्व करेंगे द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि 40 इज इक्वल टू 16a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। अब जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुका है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या है सर, यहाँ पे देखिए, इट्स 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8a, 8 इंटू a, 8 इंटू 2.5, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल चुका है 2.5। सो 24 is equals to 4u plus 20, कितना आएगा सर, यहाँ पे 20 आएगा, 20 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सो 4u is equals to 24 minus 20 is equals to 4। तो u की वैल्यू हमें मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। है क्या ऑप्शन में? यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन दिया था उसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन यूज करके दो डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पे हमने लिख दिए, और दोनों के सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दो अननोन पैरामीटर्स थे, एक्सेलरेशन ने दिया था, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है, तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया, और उस एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द इनिशियल वेलोसिटी। यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो इन दिस वे हमें ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, बहुत बढ़िया दे दिया उन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दे दिया सर, विच इज इक्वल्स टू कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5th सेकंड, यानी n की वैल्यू दे दिया है विच इज इक्वल्स टू 5, सभी वैल्यूज दे दिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 ट्वाइस n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है। ओके, u की वैल्यू कितना दिया है सर? 0 है। ओके, a की वैल्यू कितना है? इट्स 8 है। ओके, 8 बाय 2 ट्वाइस इंटू 5th सेकंड है, तो n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 4, ब्रैकेट में कितना आएगा सर? 9, सो दिस इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो सिर्फ 5वें सेकंड में, ओके, 5वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सर? 36 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, 36 मीटर्स। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वन, a body of mass 10 kg is moving with a constant velocity of, constant velocity से वो बॉडी मूव हो रहा है, जिसका मास कितना है सर? 10 किलो है। उसका काम होगा कि नहीं होगा आप देखेंगे, लेकिन वो बॉडी मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी u की वैल्यू हमें यहाँ पे दे चुके हैं, इट्स 10 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकंड, फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है 4 सेकंड के लिए, पता नहीं किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन 4 सेकंड के लिए एक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे टाइम कंसिडर कर लेंगे, इट्स 4 सेकंड। इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो भी दिया है अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज, तो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। सर लॉजिकली अगर सोचते हैं तो पहले वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकंड था, यानी 10 मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से वो जा रहा है, कुछ फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, बाद में उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो चुकी है, तो वेलोसिटी कम हुआ है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो चुका है, वो भी रिवर्स हो चुका है, तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा कि एक्सेलरेशन होगा सर? रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो ऑब्वियसली आपके दो आंसर यहाँ पे लॉजिकली गलत है,
क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन होते तो फाइनल वेलोसिटी इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस केस में इससे कम है, इसलिए लॉजिकली दो ऑप्शन तो गलत हो गए। आधा हमने जंग यहाँ पे जीत लिया है। अब दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो हमें देखना है, वेदर इट इज अ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए अब देखिए प्रॉब्लम फिर और इजी है, क्योंकि ये चारों पैरामीटर्स में एक इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर? वो इट्स अ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, v की वैल्यू कितना है? -2 है। u की वैल्यू कितना है सर? 10 है। प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन कितने देर तक वो फोर्स एक्ट हो रहा था? 4 सेकंड तक। जब तक फोर्स एक्ट हो रहा था तब तक ही उसका एक्सेलेरेशन होगा। ओके, तो सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो -2 इज इक्वल टू 10, तो 10 को इधर लाते हैं तो -12 इज इक्वल टू a इंटू 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगर गलती से आपने माइनस की जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू प्लस लिख दिया था तो आंसर कुछ और निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये जम गया कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट बहुत प्यारा शब्द है। रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन भी दे दिया, बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो एट द एंड ऑफ 10 सेकंड एंड टी की वैल्यू दिया है, इट्स अ 10 सेकंड। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चारों में एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है सर? इक्वेशन इज, ओके, यहां पे थोड़ा गलत कर दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नॉट 10। हाँ, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस a कितनी वैल्यू कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू कितना है? 10। सो v की वैल्यू आना चाहिए 50 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। तो 50 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। अब हम यहां पे गलती नहीं करेंगे, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड? ओके, पर्टिकुलर सेकंड में जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसके लिए फाइनल जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा पांचवा वाला, कौन सा? एस एन वाला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे सर यूज करेंगे। ओके, सो फोर्थ सेकंड में यानी S4 कितना आएगा? इट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस ए की वैल्यू पता नहीं है, तो a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? S4 की वैल्यू इट्स अ 7a बाई 2, 7a बाई 2। ओके, S4 की वैल्यू होगा। S3 की वैल्यू कितना आएगा सर? थर्ड सेकंड में कितना ट्रैवल होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड सेकंड है, तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5a बाय 2। ओके, S3 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। फोर्थ सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर? S4। थर्ड सेकंड में S3। ओके, दोनों की वैल्यूज पता है, इट्स 7a बाय 2, 5a बाय
2। सो दिस इज इक्वल्स टू 7/5। तो ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, 7/5। नेक्स्ट वन, अ कार, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, then it covers a distance of, okay, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है वो मीटर्स में दिया है, और स्पीड जो भी दिया था इट्स अ 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर इसका? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड, ओके। और फाइनल वेलोसिटी यहां पे दिया है इट्स अ 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 144 जब हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर का, तो हमें 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम ये करेंगे इट बिकम 40 आना चाहिए, 40 मीटर पर सेकंड। तो सर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है, टाइम मिल चुका है। तो टाइम की वैल्यू कितना है सर? इट्स 20 सेकंड, ओके। देन इट्स कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। ओके, सो यहां पे इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे हम? इक्वेशन कौन सा यूज करना है? देखिए यहां पे क्या क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो वी यू टी और एस, इन चारों में कौन सा इक्वेशन बैठता है? वी यू टी एंड एस। सो कौन सा इक्वेशन सही बैठेगा यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। सो एक फोर्थ इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये इक्वेशन फिट बैठता है कि यहाँ पे देख लेते हैं। सो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितना है? 0 है, और इसकी वैल्यू कितना है? 40 है। सो 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेकंड। तो S इज इक्वल टू 400 मीटर। सो 400 मीटर आंसर है क्या? यस सर। सो ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चारों में कौन सा इक्वेशन फिट बैठता है। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो स्टडी किया था, S इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। T is a time, U is the initial velocity, V is the final velocity और S is the distance covered। So यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेते so V is equals to U plus AT, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुका है, ओके। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुका है, ओके। उसके बाद जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुका है, लेकिन एक्सेलरेशन दिया नहीं है। तो इन चारों पैरामीटर्स के लिए ये इक्वेशन सबसे सही था, हमने जिसको यूज किया है। दिस वन इज द फोर्थ इक्वेशन। और फिफ्थ इक्वेशन क्या है सर? एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। इसमें भी एक्सेलरेशन है, सिर्फ इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं है। ये चार पैरामीटर्स के बेसिस पे इक्वेशन है, तो इसका आंसर आ चुका है 400 मीटर। कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं रहेगा, ये भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टोटल 10 बेसिक लेवल के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है सर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, ये सबसे पहले लिख लेना है बाजू में। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है वो हमें देख के कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मैंने बोला कि कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उतना आपका स्कोर अच्छे बनते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।